राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं आचार्य रामानंद। वर्ष 2025 के अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं और जो आज का हमारा विषय है भारत का भविष्य। 2025 हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है, इस पे आज हम नजर डालेंगे और जिसमें हम आज इकोनॉमिक कंडीशन या पॉलिटिकल ग्रोथ, इन सब पे नजर डालेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2025 में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करके किस तरह से प्रभाव डालने वाले हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है और जिसमें भारत की कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। ये सारी चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं, इसलिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आपको वास्तविकता अगर जाननी है 2025 में क्या वास्तव में होने वाला है, ये आपको इस वीडियो में अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए, वर्ष 2025 के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले 29 मार्च को शनि मीन राशि में परिवर्तन करके प्रवेश करेंगे और यहीं पे 14 मई को देखा जाए तो बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी हो रहे हैं, वो भी 8 वर्ष के लिए। 2025 से 2033 तक बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं और बृहस्पति के अतिचारी होने से उनकी जो गति होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। और जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो निश्चित ही देश में या देशवासियों में कुछ जरूर बड़ी उथल पुथल होती है। और इसके साथ ही राहु केतु 18 मई को सिंह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनसे सबसे क्या प्रभाव होने वाला है? वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है और भारत की कुंडली के अनुसार मंगल 2nd हाउस में है। 2nd हाउस एक फाइनेंस का हाउस है और फाइनेंस हाउस में मंगल होने के कारण मंगल फाइनेंस का व्यय कराएगा और फाइनेंस का वास्तविक जो व्यय होगा वो वॉर्स आदि में हो सकता है और इसलिए आम लोगों को अपने फाइनेंस को बचा के बहुत रखना चाहिए। ऐसे में कई बार फाइनेंस को लेकर के आपको बड़ी समस्याओं का फेस करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट आदि से बिल्कुल मिड मई के बाद दूर हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए इससे बिल्कुल दूर होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही बर्ड वॉर के 100% योग बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि 29 मार्च को जो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, शनि जब जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो निश्चित ही उस समय बर्ड वॉर के योग बने ही बने हैं। चाहे वो 1937 की बात करें या 1966 के समय को उठा के देखें, उस समय भी शनि ने मीन राशि में ही प्रवेश किया था, जो विश्व युद्ध की कंडीशन पैदा की थी। तो इस बार भी शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित है कि बर्ड वॉर होगी और इस बर्ड वॉर में कई देश विलय हो जाएंगे, ये भी निश्चित है। हाँ, लेकिन अगर भारत की कंडीशन देखी जाए तो भारत अपने आप में सशक्त एक मजबूत देश बनकर के उभरेगा, जो सबका अभिनेता बनेगा। इतना ही नहीं बल्कि ये कहेंगे कि सबका स्वामित्व भी करेगा। भारत एक विश्व गुरु की उपाधि पर पटल पे था और आगे फिर भी आपको उस लेवल पे ही देखने को मिलेगा। मंगल एक फायर ग्रह भी है। फायर ग्रह होने के कारण से देश में जो वॉर की कंडीशनें चल रही हैं, जो लड़ाई झगड़ों की कंडीशनें चल रही हैं, लोग विश्व युद्ध पे बहुत दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर अपने देश को बचाना है तो इस समय सबसे ज्यादा अगर आपको देखना है तो विश्व युद्ध से अधिक गृह युद्ध पे नजर डालिए, क्योंकि मंगल विश्व युद्ध से ज्यादा गृह युद्ध कराएगा। जो आपके गुप्त शत्रु होंगे इस देश में, जो पॉलिटिकल शत्रु बनेंगे एक दूसरे के, वो बहुत ही बड़ा नुकसान देश को पहुंचा सकते हैं। इसलिए विश्व युद्ध से अधिक गृह युद्ध पे नजर डालने की आवश्यकता है और देश के लोग ही देश के शत्रु बनकर के देश को हानि पहुंचाएंगे इस समय, ये सबसे बड़ी बात है। पॉलिटिकल जो बड़े नेता हैं, जो बड़े फेस हैं, उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़े पॉलिटिकल के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो भी बड़े बड़े फेस हैं, राजा रंक बनेंगे, रंक राजा बनेंगे, ऐसी भी स्थितियां मंगल पैदा कर सकता है। इसके साथ ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो जो मीन राशि है वो एक जल तत्व की राशि है और जल तत्व राशि में जब शनि जाएंगे तो प्राकृतिक आपदाओं को भी देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सामना करना पड़ेगा और बड़े स्तर पे बड़ी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा।
क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा, भूकंप आएंगे और जो समुद्री तट के आसपास का जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से क्षतिग्रस्त रह सकता है पानी के कारण। लोगों की यहाँ तक कि जान हानि भी देखने को मिल सकती है, फसलें नष्ट होंगी, अकाल पड़ेगा बहुत सारी जगह पे, और इतना ही नहीं, लोगों को भुखमरी का सामना भी करना पड़ेगा। बात करते हैं हम बृहस्पति की। वर्ष 2025 में बृहस्पति का भी रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन के साथ साथ अतिचारी होने जा रहे हैं। और बृहस्पति जब जब अतिचारी होते हैं तो भी इनका कोई बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है वो अर्थ के साथ साथ महामारी जैसी बीमारी, स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा अटैक होता है, एक वायरस के फैलाव का कारक बनता है। इससे पहले 2019 में बृहस्पति 2.5 वर्ष के लिए अतिचारी हुए तो कोरोना जैसी महामारी का लोगों को सामना करना पड़ा, जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। तो ये पूरे विश्व की चिंता का विषय है। बृहस्पति 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 8 वर्ष के लिए अतिचारी हो रहे हैं। और यह बृहस्पति का अतिचारी होना जो दुनिया के महाविनाश की बात की जाती है, तो अतिचारी बृहस्पति निश्चित ही एक बड़े स्तर पे विनाश का कारक तो बनेंगे। यहाँ जनहानि तो निश्चित बड़े स्तर पे होती दिखाई दे रही है। और जिस बीमारी से लड़ने के लिए पूरा विश्व 2.5 साल में तबाह हो गया, अगर इस तरह की कई बीमारियां 8 साल में आपको कई बार फेस करनी पड़ी तो निश्चित है कि क्या होगी स्थितियां, ये तो समय आपको बताएगा। और इससे आप अनुमान कर सकते हैं पिछले 2.5 वर्ष को देखते हुए। तो ये बृहस्पति का जो रोल है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, लेकिन अर्थ के मामले में थोड़ा बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं बचाएंगे, क्योंकि दृष्टिगत पंचम भाव को देखेंगे तो मई तक तो आपकी बड़ी ही मदद करेंगे। लेकिन मई के बाद जब बृहस्पति की गति बदलेगी तो निश्चित तौर से बृहस्पति इस देश को बड़ी हानि पहुंचाएंगे, पूरे विश्व को हानि पहुंचाएंगे। वर्ष 2025 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन टेक्निकल लाइन से संबंधित तैयारी करने वाले लोगों के लिए विशेष अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अगर व्यापार नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए वर्ष 2025, तो यह वर्ष मंगल का वर्ष है, इसलिए कड़ी मेहनत करने वालों को ही यहाँ विशेष फल प्राप्त होंगे। यहाँ पे मंगल आलस बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जो लोग लेजी हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे, वर्षों पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो जम करके पराक्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो नौकरी में भी व्यापार में भी निश्चित तौर से ग्रोथ करेंगे। विशेषतः प्रॉपर्टी, मेडिकल, टेक्निकल लाइन से लोगों को विशेष लाभ रहने वाला है। बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टिंग में काम करने वाले लोग, इनको विशेष क्रिएटिविटी पे काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्रिएटिव लोग ही सक्सेस होंगे। कॉपी पेस्ट करने वालों का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कॉपी पेस्ट से बचें, बल्कि अपने आप पे काम करें, क्रिएटिविटी पे काम करें, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बात करें आपके हेल्थ की, अगर 2025 हेल्थ के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि महामारी जैसी बड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, बल्कि ब्रेन और हार्ट का जो संबंध है वो निश्चित तौर से टूटता दिखाई दे रहा है, अलग होता दिखाई दे रहा है। कई बार आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है या फिर हार्ट से आपको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य से संबंधित जैसे लंग्स, लीवर, इनसे परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह है कि कैंसर जैसी बीमारियों से यहाँ राहत मिलेगी। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का कोई बड़ा समाधान मिल सकता है। ये 2025 ये निश्चित एक बड़ी राहत लेकर के आएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपको कुछ ये इस तरह की हेल्प करेंगे जिससे आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकालने का भी काम करेंगे। वर्ष 2025 में अगर हम रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो इस वर्ष में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि विश्व युद्ध से अधिक ग्रह युद्ध पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो केतु होगा इस वर्ष में, केतु
डिटैचमेंट का काम करेगा, आपस में संबंध तोड़वाएगा, लोगों के अंदर एक ऐसा वैराग्य सा पैदा होगा, लोगों के अंदर एक स्वार्थ की भावना ऐसी पैदा होगी जो लोग सिर्फ केवल अपने लिए जिएंगे। तो ऐसे में केतु डिटैच करेगा, समाज से डिटैच करेगा, लोगों से डिटैच करेगा, रिलेशनों से डिटैच करेगा। तो ऐसी स्थितियों में आपको अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आपको एक गुरु और इष्ट में विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए और अध्यात्म ही आपका इस समय बल होगा जो आपको आपके ब्रेन को काम करने के लायक बनाएगा। इससे पहले भी मैंने कहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि केतु, राहु और मंगल, इनके कारण ब्रेन और हार्ट का एक जो संबंध होना चाहिए वो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस होता नजर आएगा। कभी ब्रेन काम नहीं कर रहा है या आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो आपका विवेक काम करे, आपका मस्तिष्क काम करे, इसके लिए आपको अध्यात्म की आवश्यकता है, आपको गुरु की आवश्यकता है, आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको अपने इष्ट की कृपा की आवश्यकता है। तो आपको इसलिए गुरु इष्ट में विशेष श्रद्धा रख करके और नित्य अध्यात्म से जुड़ करके कुछ न कुछ साधना के क्रम को जरूर अवश्य करना आरंभ करना चाहिए। 2025 की सफलता के लिए 3 मूल मंत्र हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला, जी तोड़ परिश्रम। परिश्रम ही आपको विशेष सफल बनाएगा। दूसरा, अध्यात्म, गुरु इष्ट में विशेष श्रद्धा, बड़ों का आदर। तीसरा, अपने काम में विशेष ओरिजिनलिटी, क्योंकि ओरिजिनलिटी ही आपको इस 2025 में विशेष सफल बनाएगी।